हेलो मेरे प्यारे भाइयों। जैसे दिल्ली पुलिस में हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही थी, उसी प्रकार मैं बताने जा रहा हूँ कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर भी दिल्ली पुलिस की वैकेंसियाँ हैं वो आ चुकी हैं। तो जो भी भाई दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए सोच रहा था कि भाई मैं इसकी प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए बड़ी खुशखबरी है भाई। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए वैकेंसियाँ 2025 में आ चुकी हैं। फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं जो 29 तारीख से स्टार्ट होंगे इसी मंथ के, और जो लास्ट डेट है वो नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक लास्ट डेट होने वाली है। तो 29 तारीख से 20 तारीख तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या सिलेबस वगैरह है, क्या कुछ है, कितनी वैकेंसियाँ हैं सब जगह पर। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की। तो मेल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करता हूँ कि कितनी पोस्ट निकल के आ रही हैं, तो देखो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 151 पोस्ट हैं, जो कि अच्छी खासी पोस्ट हैं इस बार। EWS के अंदर आपको 31 पोस्टें नज़र आ रही हैं, OBC के अंदर 67 हैं, SC के अंदर 40 हैं, ST के अंदर 6 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट जो है 295 पोस्ट है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को अगर इंक्लूड कर लेते हो आप, तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 168 पोस्टें हैं, EWS के अंदर 34 पोस्टें हैं, OBC के अंदर 77 पोस्टें हैं, और SC के अंदर 49 पोस्टें हैं, और ST के अंदर 13 पोस्टें हैं, और टोटल हैं 341 पोस्ट। तो 341 पोस्ट टोटल जो हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। वहीं अगर अपन बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी क्या काफ़ी अच्छा मौका है भाई इस बार हेड कांस्टेबल निकालने का। तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर फीमेल कैंडिडेट्स की जो है 82 वैकेंसी आई हैं, EWS के अंदर 17 हैं, OBC के अंदर 38 हैं, SC के अंदर है, ST के अंदर 7 है, और टोटल पोस्ट है 168। वहीं एक्स सर्विसमैन को ओपन, इसमें एक्स सर्विसमैन का कोई इंक्लूड नहीं है। 168 पोस्टें हैं जो है फीमेल कैंडिडेट्स की। तो इतनी कैंडिडेट्स जो हैं फीमेल कैंडिडेट्स की पोस्ट आई है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि क्या करना है। उसके बाद हम देखते हैं भाई एज रिलैक्सन जो मिलने वाला है वो SC ST को 5 साल का मिलने, 5 साल का SC ST को है। OBC को जो मिलने वाला है वो 3 साल का मिलने वाला है। और उसके बाद अनरिजर्व जो EWS है उसको 10 साल का है। PWBD OBC जो है उसको 13 साल का है, और PWBD SC ST को 15 साल का है। ठीक है भाई, ये सारे एज रिलैक्सन है, वो आप नोटिफिकेशन देख के खुद से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर कि भाई क्या सिलेबस इसका रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखो थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ। जिनके पास में NCC का C सर्टिफिकेट है उसको 5% का मैक्सिमम मार्क्स का एग्जामिनेशन आपको 5% दिया जाएगा। बी में अगर B का सर्टिफिकेट है आपके पास NCC का, तो आपको मिलेंगे 3% मार्क्स, और NCC का A प्रकार का सर्टिफिकेट है आपको 2% मार्क्स आपकी फ़ाइनल में काउंट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर भाई। तो देखो कंप्यूटर बेस्ड ये एग्ज़ाम होने वाला है। 100 मार्क्स का जो है आपका ये पेपर होने वाला है भाई। 100 मार्क्स में आपको जो PET है वो आपका क्वालिफाई रहने वाला है, और जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपका जो होगा वो 25 मार्क्स का होने वाला है। कंप्यूटर टेस्ट जो है भाई, कंप्यूटर टेस्ट भी आपका क्वालिफाई होने वाला है। ठीक है भाई, बात करते हैं कि कितने मार्क्स का कितना आएगा। अगर 100 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है, तो 100 नंबर का जो पूरा पेपर होगा उसके अंदर आपको पार्ट वाइज दे रखा है। देखो कि 100 क्वेश्चन होने वाले हैं 100 मार्क्स के, तो और 0.25 की नेगेटिव है। पिछली बार क्या था, 0.50 का नेगेटिव था, यानी कि 1/2 नेगेटिव था। इस बार क्या है, नेगेटिव 1/4 का नेगेटिव है। तो इस बार आपको जो है नेगेटिव कम देखने को मिल रहा है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है आपको कट ऑफ में भी 2-5 नंबर का एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार नेगेटिव कम थी, इस वजह से नेगेटिव 1/2 थी, तो इस वजह से कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। अब देखते हैं भाई जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 20 मार्क्स के। वहीं क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो आपकी अर्थमेटिक निकल के आएगी वो 20 नंबर की आएगी। यहाँ पे रीजनिंग जो आएगी वो 25 नंबर की आएगी। इंग्लिश जो आने वाली है वो 25 नंबर की आने वाली है, और 10 नंबर की आने वाली है आपकी कंप्यूटर। इस प्रकार आपका जो CBT फर्स्ट है, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, वो 100 मार्क्स का होने वाला है। 100 मार्क्स में आपकी 0.25 नेगेटिव के साथ में रहने वाली है। तो लगभग जो भी जो है मिनिस्ट्रियल की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए एक सेफ स्कोर मैं बता देता हूँ कि पिछले साल तो कट ऑफ काफ़ी कम लगी थी, लेकिन इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। तो इस वजह से अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर मेल कैंडिडेट है, तो उसके लिए जो सेफ स्कोर हो सकता है इस बार के लिए वो अप्रॉक्स 75 के समथिंग होगा।
75 मार्क्स अगर कोई भाई ले आता है तो उसका आराम सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं धीरे धीरे अपनी सभी जो है कैटेगरी के हिसाब से आप मार्क्स कम करते जाना। वहीं मैं फीमेल की बात करता हूँ तो फीमेल के अंदर यहाँ पे कम कंपटीशन देखने को मिलता है। तो फीमेल के अंदर अगर आपके 68 से 70 मार्क्स आ जाते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो क्या होने वाला है, जो 30 साल से नीचे वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 7 मिनट में 1600 रनिंग होने वाली है। लॉन्ग जंप होने वाली है 12.5 फीट और जो हाई जंप है वो 3.5 फीट है, यानी कि 3.6 इंच। 30 से 40 के बीच है उनकी 8 मिनट में उनको 1600 रनिंग करनी पड़ेगी। 11.5 फीट की लॉन्ग जंप होगी और 3 सही 1/4 फीट की उनकी हाई जंप होगी। और 40 साल से जो अबव हैं वो 1600 मीटर की रनिंग को 9 मिनट में करेंगे और 10.5 फीट जो है उनको लॉन्ग जंप देना पड़ेगा, 3 फीट का हाई जंप रहने वाला है। वहीं हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं कि जो 30 साल से नीचे हैं उनको 5 मिनट में 800 मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी और लॉन्ग जंप करने पड़ेगा 9 फीट का और हाई जंप करना पड़ेगा 3 फीट का। वहीं जो भी गर्ल्स 30 से 40 साल के बीच में हैं वो 6 मिनट में रनिंग को करेंगी, 8 फीट जो है लॉन्ग जंप करेंगी और 2.5 फीट जो है हाई जंप करेंगी। वहीं अगर बात करते हैं 40 से ऊपर जो भी गर्ल्स हैं वो जो है 7 मिनट के अंदर रेस करने वाली हैं और लॉन्ग जंप 7 फीट रहने वाला है और 2 सही 1/4 फीट जो है, यानी कि 2 फुट 3 इंच आप मान लीजिए हाई जंप उनका रहने वाला है। तो ये जो है फिजिकल स्टैंडर्ड आपका रहने वाला है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि फ़िज़िकल मेजरमेंट में क्या होगा, तो फ़िज़िकल मेजरमेंट की मैं बात करता हूँ तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट जो चाहिए वो चाहिए 165 सेंटीमीटर। और जितने भी ये सारे जैसे ग्वारलियस, पोमोनियस, गौरकाज, डोरकाज, तो इनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्शन दिया गया है। ठीक है भाई, इनके लिए 160 हाइट चल जाएगी। चेस्ट मिनिमम आपका 78 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर होगा, यानी कि आपको जो एक्सपेंड करना पड़ेगा अपना चेस्ट वो 4 ही करना पड़ेगा। मिनिमम आपका 78 चाहिए और मैक्सिमम चाहिए 82। और वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करी जाए तो 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट रहने वाली है फीमेल कैंडिडेट की, 157 सेंटीमीटर। और जो ये इतने जो भी इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनकी हाइट में -5 का करने के बाद में 152 इनकी हाइट चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो भाई और तो उसमें क्या है, देखो टाइपिंग का और है। इसमें टाइपिंग जो है 30 की अगर किसी की स्पीड नीचे रहती है 30 से नीचे तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर 30 से स्पीड ज़्यादा रहती है तो उसको 10 मार्क्स मिलेंगे। 31 से 35 के बीच अगर आप अपनी स्पीड बनाए रखते हो, मेंटेन करते हो तो 12 मार्क्स मिलने वाले। 36 से 40 के बीच 15 मार्क्स मिलने वाले। 41 से 45 के बीच 18 मार्क्स मिलने वाले और वहीं 46 से 50 के बीच में आपको 21 मार्क्स मिलने वाले। और अगर आपकी 50 से की स्पीड ऊपर है तो आपको पूरे 25 में से 25 मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट साबित हो सकता है, आप टाइपिंग के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकते हो भाई। जिसकी टाइपिंग अच्छी है वो इस बार सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि टाइपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें जो मेनली रोल होता है वो टाइपिंग का ही होता है। फीमेल का और हिंदी की टाइपिंग देख लीजिए आप, हिंदी की टाइपिंग जो है उसमें अगर 25 की स्पीड हुई तो 10 मार्क्स मिलेंगे, 25 से नीचे की स्पीड पर आप डिस्क्वालीफाई हो। 26 से 30 की स्पीड पे 12 मार्क्स है, 31 से 35 पर 15 मार्क्स है, 36 से 40 पर 18 मार्क्स है, 41 से 45 पर 21 मार्क्स है और 45 से अबोव पर आप 25 मार्क्स ले जाओगे। तो ये रहने वाली है भाई आपकी जो टाइपिंग टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये जो है आपका नोटिफिकेशन है, बाकी ऐसा इसमें कुछ नहीं है। सभी भाई तैयारी करते रहिए। जिनका भी स्कोर अप्रोक्स अगर 75 नंबर बन जाएगा तो वो अनरिजर्व कैटेगरी से सिलेक्शन रह जाएगा। और टाइपिंग को ज़रूर अभी से तैयार रखें। अगर जिनकी टाइपिंग अच्छी नहीं है वो भाई बिल्कुल तैयारी मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मेनली रोल जो होता है वो टाइपिंग का होता है। जिस भी भाई की टाइपिंग अच्छी है वो सिलेक्शन ले जाएगा और 75 मार्क्स मान के अपनी तैयारी कर सकता है। फीमेल कैंडिडेट्स वहीं 70 मार्क्स मान के अपनी तैयारी कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का नोटिफिकेशन। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।